Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to start numerical method. ओके तो देखते हैं numerical method क्या कहता है। numerical method ये कहता है कि कोई भी algebraic इक्वेशन या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं हम लोग न्यूमेरिकल मेथड। ओके तो कोई भी अलजेब्रिक या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किसको कहते हैं कि जिस अलजेब्रिक इक्वेशन में ओके ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पाया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके तो अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को निकालने के लिए बहुत सारा मेथड है। ओके जिसमें से आज हम लोग जो आज स्टडी करने वाले वो क्या है, बाइसेक्शनल मेथड। ओके हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बाइसेक्शनल मेथड। ओके तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शनल मेथड। ओके तो बाइसेक्शनल मेथड क्या कहता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द repeated application of intermediate value property। ओके तो क्या कहता है कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट वैल्यू तो मान लेते हैं कोई एक्स वाई प्लेन है। ओके ये एक्स है, ये कोई वाई है। ओके एक्स वाई प्लेन है, कोई कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट कर, सॉरी इसको एक्स मानते हैं तो कोई उल्टा ले लिया मैंने, एक्स और वाई ये है कोई एक्स एक्सिस को कट करते हुए कोई कर्व। ओके ये मान लेते हैं निगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ओके और ये जो है इस कर्व का रूट है, जो होगा ये रूट देगा, रूट्स देगा। ओके तो ये क्या कहता है कि लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके तो एफ एक्स अगर निगेटिव है और एक एफ एक्स माइनस एक्स जब पुट करते तो ये पॉजिटिव होगा। ओके ये रिलेशन हम लोगों को जब भी अगर कोई ये रिलेशन अगर कोई फॉर्म करेगा तो उसको हम लोग बाइसेक्शनल मेथड से निकालते हैं। जैसे निकालते हैं तो इसमें इसको निकालने का मतलब क्या है कि रिपीटेड, ठीक है ना, ये बहुत लेंदी है, ये जो मेथड है ये बहुत लेंदी है लेकिन कभी कभार पूछ देता है। ठीक है इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मान लेते पहले एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके तो इसको अगर पुट करते हैं F3 पुट करते हैं पहले, ठीक है तो क्या आता है देखिए -9 आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 3 3 6, ठीक है तो 9 माइनस 6 -2 -7 -9। और जब हम लोग इसको अगर F-3 पुट करते हैं, F-3 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए 3 3 9 9 माइनस 6, ओके सॉरी 9 6 15 15 माइनस 7 8 आ गया 8। तो अब क्या करना है, ये प्रोसेस क्या कहता है कि कोई नंबर लाइन लिए। ओके तो जब हम लोग -3 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं तो वैल्यू कितना दे रहा है, 8 दे रहा है और -9 दे रहा है। तो हम लोग का प्रॉपर्टी क्या कहा था कि जब x का वैल्यू रखेंगे, जब हम लोग x का वैल्यू अगर पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, और जब हम लोग नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। ओके और जो वैल्यू होगा x का वो सेम होना चाहिए, मतलब 3 3 है ना। तो अब इसको देखते हैं। तो ये क्या कहता है अगला प्रोसेस कि कोई एक x1 होगा जो इसका एवरेज निकालेगा। ओके इसका एवरेज निकालो -3 और 3 का, ठीक है तो इसको लिखते हैं a1 प्लस a2/2। तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 3/2, तो ये 0 हो गया। ओके तो कोई एक इसका बीच में ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा रूट से देगा जो 0 पे होगा। ओके तो अब क्या करना है कि जो जब भी अगर हम लोगों का अगर x1 का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है तो उसके लेफ्ट साइड
इसके लेफ्ट साइड का वैल्यू को लेते हैं, मतलब ये वाला वैल्यू लेते हैं, ओके, लेफ्ट साइड वाले वैल्यू लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या कहता है कि अब जो रूट होगा वो इसके बीच में होगा, ओके, कहीं यहां पे होगा। जब अगर ये 3 और -3 ले रहे थे तो 0 पे रूट मिल रहा था, तो जब अगर 0 और 3 को -3 को लेंगे तो कोई यहाँ पे रूट देगा, ओके। तो देखते हैं अगेन, ओके। तो एक और चीज कि इसमें चेक करेंगे कि x2 जो है वो पॉजिटिव निगेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये x1 जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ठीक है। अब फिर इसको दोबारा हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। जब इन लोगों का कोई एक रूट मिल जाएगा यहाँ, तो फिर इन दोनों का हम लोग ये लेंगे, रूट्स लेंगे। तो इसका रूट्स कहीं यहाँ निकलेगा, फिर इन दोनों का रूट्स कहीं यहाँ लेंगे। तब तक लेंगे जब तक ये रिपीट ना करने लगे आपस नंबर को। जैसे 2.31 तो फिर आ जाएगा 2.312, फिर 2.3123, तो ये नंबर रिपीट करने लगा, ये तो यही हम लोग का रूट्स हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तब तक करेंगे जब तक कि हम लोगों का रिपीटेशन स्टार्ट ना हो जाए, ओके। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स, ओके। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो क्या करेंगे, पहले हम लोगों को नहीं पता है कौन सा इसका रूट्स होगा, तो पहले पुट करते हैं। एफ -1 पुट किया तो -1, फिर +1 0 -1, इसका वैल्यू -1 आया। फिर F1 पुट किए तो 1 -1 फिर -1 ही आंसर आएगा, सॉरी -1 ही आएगा। फिर F0 पुट किए तो क्या आया 0 0, फिर ये -1 ही आया, ओके। जब हम लोग F1 लेते हैं, ओके, F+1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा -1 आ रहा है, सॉरी फिर से आ गया। लेकिन F2 जब लेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ओके। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि जब हम लोगों का 1 और -5 एक निगेटिव वैल्यू आ गया, एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो क्या करते हैं कि लेते हैं एक नंबर लाइन, ओके। और यहाँ पे कितना है, एक निगेटिव वैल्यू जो होगा उसको पहले लिखेंगे, ओके। तो निगेटिव वैल्यू 1, फिर इसके बाद 2, क्योंकि इसका वैल्यू जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे ना, जो निगेटिव में आएगा। तो इसका जब 1 का वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा हम लोगों के पास -1 आएगा। और जब अगर 2 लेते हैं तो हम लोग के पास क्या आएगा 5 आएगा, आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये नंबर लाइन था, तो अब कोई ऐसा रूट होगा जो इसके सेंटर में लाई करेगा, ओके। तो क्या करेंगे, पहले x1 निकालेंगे। जैसे मैंने बोला था कि x1 पहले निकालते, किधर गया, सॉरी x1 निकालना a1 + a2/2, तो 1 + 2 3/2 मतलब 1.5 हुआ। तो यहाँ पे फिर से दोबारा कर लेते हैं एक बार, ओके। तो क्या था हम लोगों का नंबर लाइन था, ये 1 था, ये 2 था, ओके। तो हम लोगों के पास x1 का वैल्यू कितना है, सॉरी 1 था 2 था, जिसका वैल्यू कितना था -1 था और 5 था, ओके। तो रेट फन यूज करते हैं, ये कोई वैल्यू देगा तो x1 इक्वल टू क्या था 1 + 2/3 इक्वल टू 3/2, सॉरी 2 था, एवरेज लेते हैं ना, तो 1.5। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर जो ये वाला वैल्यू आया है 1.5, अब इसका और इसका एवरेज लेंगे, तब तक लेंगे जब तक कि रिपीटेशन स्टार्ट ना हो जाए। तो फिर क्या करेंगे, F 1.5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर। हम लोग के पास इक्वेशन क्या था, x³ - x - 1 इक्वल टू 0, यही था ना। तो इस पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ - 1.5 - 1। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो हम लोग के पास आता है कितना 7/8। जब हम लोग इसका x2 निकालते हैं, x2 निकालेंगे, जैसे x1 निकाले वैसे x2 निकालेंगे, तो हम लोग के पास ये कितना है पॉइंट 7/8। तो ये 7/8 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 7/8। तो अब हम लोग x2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7/8, ओके। सॉरी ये 7/8 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन ऑफ 1.5 यूज किए तब 7.8 आया, तो ये वाला हम लोगों का 7.8 हो जाएगा, ओके। जब हम लोग x2 यूज करते तो x2 इक्वल टू क्या करेंगे x1 + a1। तो a1 हम लोगों का 1 है और x1 कितना है 1.5/2, एवरेज लिए, ओके। इन दोनों का आप एवरेज लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का एवरेज अगर निकालेंगे तो 2 नहीं, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 1.5 + 1/2 तो 2.5/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा, ओके। तो ये जो पॉइंट आएगा ये 1.25 आएगा, ओके। तो अब क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ
1.25 रखेंगे, जो ये आया है 1.25। अब इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक हम लोग का रिपीटेशन वैल्यू ना आ जाए। ओके, तो देखिए f इक्वल टू 1.25 रखें, तो अब इसको क्या करेंगे 1.25 सॉरी 25 1.25 का होल क्यूब माइनस 1.25 ओके माइनस 1। ओके, अब इसको पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा -19/64। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये f 1.25 रखें तो इसका वैल्यू कितना आया है -19/24। ओके, तो इस तरह से हम लोग निकालते जाते हैं। ओके, तो ये तो मैंने सिंपल थोड़ा सा ये ओवरव्यू दिया था मैंने। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0। ओके, तो यूज करते हैं f(x) = कितना है x³ - 2x - 5, तो f0 पहले पुट किए कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, f1 पुट किए तो कितना आएगा -6 आ जाएगा, जब f2 पुट किए तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और f3 पुट किए तो कितना आ जाएगा, पुट करते हैं तो 3 3 9 27 27 27 माइनस 3 दूनी 6 -5 मतलब 16। ओके, तो इसको पुट किए तो ये आ गया। ओके, अब x1 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2 + 3/2। तो हम लोग किसको किसको लिए थे, ये लिए थे और ये लिए थे। ओके, तो पहले एक ग्राफ बनाता हूँ। ओके, हम लोगों ने किसको लिया था 2 लिया था और 3 लिया था। ओके, तो इसका एवरेज निकाला तो कितना 3/5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2.25। ओके, तो ये पॉइंट कितना देगा हम लोगों के पास 2.25। ओके, तो अब क्या करते हैं कि ये 2.25 देगा, तो इस 2.25 को फिर से क्या करेंगे f x1 निकालेंगे, तो 2.25 का होल क्यूब -2 इंटू 2.25 - 5 = 5.520। ओके, तो ये चीज ये बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका निकालता हूं। ओके, ये देखते हैं, ये आपको समझ में आया, देखते हैं। ये हम लोगों का a है, ये हम लोगों का b है, ये हम लोग का x = a + b/2 है, जो हम लोग का ये मान लीजिए ये है b है, तो ये हम लोग का रेशियो बताता है, और ये क्या बताता है f x1 बताता है। मतलब अगर मान लीजिए x1 है तो इसको पुट किए इसमें तो कितना वैल्यू दिया। ओके, तो जब हम लोग 2 और 3 ले रहे हैं तो हम लोग का एवरेज कितना आ रहा है 2.25। 2 और 3 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 2.25। ओके, और इसको जब हम लोग पुट कर रहे हैं f x1 तो कितना आ रहा है 5.520। ओके, अब क्या करना है कि जो वैल्यू ये है उसको फिर यहाँ पुट कर देंगे। हम लोग यही करते हैं कि जो वैल्यू अगर ये आया उसको फिर क्या करते हैं कि b मान के, अगर मान लीजिए 2.25 आ गया तो फिर इन दोनों का लेते हैं। ओके, तो 2.25 को लेंगे फिर किसके दूसरे के साथ, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, वो जब फिर यहाँ पे आएंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो क्या करेंगे 2.25 लेते हैं। ओके, तो ये वाला वैल्यू हम लोगों के पास कितना आ जाएगा 2.025। ओके, और जब हम लोग इसको पुट करते हैं तो आता है 1.89। ओके, तो ये सब चीज देखते जाओ, ग्रेटर देन 0, और मान लीजिए कभी लेस देन 0 होगा तो क्या कंडीशन बनता है ये भी देख लेंगे। जब हम लोग 2 लेते हैं और ये 2.025 लेते हैं, ओके, तो ये कितना देता है 2.125। ओके, और जब इसको पुट करते हैं fx1 में तो ये देगा कितना 0.345 ग्रेटर देन 0। ओके, फिर इसको 2 पुट करते हैं और फिर इसको क्या होता है 2.125 लेते हैं, तो ये कितना देगा हम लोग के पास 625। ओके, और ये कितना देगा -0.35, मतलब ये क्या है लेस देन 0 है। तो यहाँ पे क्या केस होता है,
यहाँ पे जो केस होगा वो ये होगा कि जो ये पॉजिटिव वैल्यू था, जब पॉजिटिव दे रहा था 2 को छोड़ दे रहा था, मतलब ऐसे ही रहने देते थे। लेकिन जब हम लोगों का निगेटिव वैल्यू आया है तो क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट को नीचे सेम टू सेम उतार देंगे और ये वाला पार्ट को यहाँ ले आएंगे, मतलब 2.0625, मतलब ये वाला पार्ट को कहाँ ले गए हम लोग, यहाँ ले गए। ओके, मतलब ए के जगह पे, मतलब उल्टा कर दिया सीधे, और इसको सेम टू सेम रहने दिया। अगर पॉजिटिव था तो इसको सेम रखते थे, ए को सेम रखते थे, जब नेगेटिव होगा तो हम लोग बी को सेम रखते हैं। तो जब अगर इसको हम लोग लेंगे तो ये कितना दे देगा हम लोग के पास 2.125, और फिर इसको जब अगर एफ एक्स में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.09375, और इसको जब पुट करते एफ एक्स वन में तो कितना आ जाएगा 0.00089, ये भी लेस देन 0। ओके, तो जब अगर ये लेस देन 0 है तो क्या करेंगे, जो है जैसे रहने देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, इसको 2.0937, 3 ही अंक लिया मैंने। और फिर अगर इसको पुट करेंगे तो 2.125 आ जाएगा, जो जैसा है। फिर इसको पुट करेंगे तो 2.109। ओके, और जब अगर इसका वैल्यू आएगा तो इसका वैल्यू आता है हम लोगों के पास 0.6658। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करने के लिए मैंने बोला था, ग्रेटर देन 0 में जो जैसा है वैसे ही छोड़ दिया मैंने। ओके, जो जैसा है वैसे ही छोड़ दिया। तो इसको क्या करेंगे 2.0937, और फिर अगर इसको पुट किया, अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, ये वाला पार्ट को यहाँ लाएंगे तो 2.109। ओके, तो अब इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा 2.10156, तो फिर ये दे देगा हम लोग पास 0.07586 ग्रेटर देन 0। फिर क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट को यहाँ पर रखने दिए 2.0937, फिर ये क्या करेगा 2.1 है ना, ये वाला पार्ट को यहाँ ले आया, तो फिर ये क्या करेगा, ला देगा 2.09766, और ये क्या होगा हम लोगों के पास 0.0347 ग्रेटर देन 0। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो जैसा वैसे उतार दे 0.0937, फिर इसको क्या किया 2.097। ओके, अब ये क्या किया 2.0975, इसका वैल्यू आया, x1 का वैल्यू आया, और इसको जब अगर x1 पुट करते हैं एफ x1 में तो क्या आ जाएगा 0.011287 ग्रेटर देन 0। जब हम लोग इसको पुट करते हैं तो 2.093, तो ये वाला पार्ट को यहाँ पे ले आए तो 2.0975। ओके, तो अब क्या होगा, अब देखो 2.09473, और इसको जब पुट करेंगे तो क्या देगा 0.095 ग्रेटर देन 0। अब जब हम लोग पुट करते हैं 2.0937 तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 2.094। तो अब क्या देखो यहाँ पे 2.09424। ओके, तो यहाँ पे देखने के बाद क्या हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि तब तक इसको हम लोग करते जाएंगे जब तक कि हम लोग के पास रिपीटेशन मिल ना जाए। अब हम लोगों के पास क्या होता है, कैलकुलेटर रहता है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो रिपीटेशन देखो कहाँ हुआ 2.09 2.09 2.09 2.09 रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, मतलब हम लोगों का जो रूट्स होगा वो यही होगा 2.09, मतलब हम लोग का यही रिपीट करने लगा। तो यही हम लोग के पास रूट्स क्या हो जाएगा, इसका रूट्स ऑफ x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट्स क्या दे देगा 2.09424, मतलब यही रूट्स जो होगा जो x एक्सिस को कट करेगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और यही वाला पार्ट जो है वो 2.094 ये हमेशा दे देता है। ठीक है ना, नॉर्मल की रूट्स निकालिए इस टाइप का इक्वेशन में। ठीक है, तो ये ऐसे रिपीटेशन के साथ हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।